हम लोग संडे है तो आज हम लोग कुछ और पढ़ने का कोशिश करेंगे गाइस। तो चलते हैं अब पढ़ने की ओर। ओके, तो सभी लोगों का स्वागत है वीडियो में गाइस। और चलिए चलते हैं, अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ अ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए गाइस गोल्डन रूल क्या है, तो आपको पता ही होगा। अकाउंटिंग में अगर हम लोग कोई टैली में एंट्री करते हैं तो उसके लिए हम लोग को रूल मिलता है गाइस, जिस हिसाब से हम लोग उस रूल के बेस पे एंट्री करते हैं। तो यही जानेंगे गाइस हम लोग कि किस हिसाब से उस रूल को लगा के हम लोग इसकी एंट्री करेंगे टैली में, और कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम लोग चलते हैं इसके रूल के बारे में गाइस। ये 3 तरह का रूल होता है। पहला रूल होगा गाइस, व्हाट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के बारे में जानेंगे गाइस। एक टैली का गोल्डन रूल है जिसके बेस में पूरी एंट्री होती है टैली में, जिसके बेस में आप लोग पूरी एंट्री कर सकते हैं टैली में गाइस, और जान सकते हैं कि कैसे कैसे एंट्री होगा। तो 3 होते हैं गाइस। सबसे फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंटिंग, रियल अकाउंटिंग, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पहले होता है पर्सनल रूल, फिर मतलब इसको अकाउंटिंग जो एंट्री करते हैं तो हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो पहला होता है पर्सनल रूल, सेकेंड होता है रियल रूल, और थर्ड होता है नॉमिनल रूल। ओके गाइस, इसके बेस पे हम लोग टैली में एंट्री करते हैं, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो गाइस ये मेरी ब्लॉगिंग वीडियो है, लेकिन मैं सोचती हूँ ना, अगर मैं पढ़ के आई तो ये मेरे माइंड में रहेगा भी, तो मैं आप लोग को पढ़ा भी सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग को इसके ज़रिए पढ़ाती हूँ। तो मैंने पढ़ाने की बस कोशिश कर रही हूँ गाइस। ओके, तो व्हाट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल यूज़ हम एक पर्सन के लिए करते हैं गाइस। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वो हम लोग एक पर्सन के लिए करते हैं जो एक पर्टिकुलर फर्म को या कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग एक कंपनी को और एक पर्सनल व्यक्ति को और एक फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये लिखा है, गौर कर लीजिए। किसी पर्सनल व्यक्ति के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट का, जैसे कि स्कूल, इंस्टीट्यूट्स हो गया, ये सब रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे फर्म को रिप्रेजेंट करता है जो कि किसी एक पर्सन का हो, और तो उसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट का गाइस रूल लगाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को बता देती हूँ, पर्सनल अकाउंट का रूल हम लोग यूज़ करते हैं किसी एक पर्सन के पार्टिकुलर यूज़ के लिए। ये एक फर्म या एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है, कह सकते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी कह सकते हैं। ऐसे फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है जो किसी एक व्यक्ति का हो, जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो, स्कूल और इंस्टीट्यूट लिखा है गाइस। तो इसका रूल होता है गाइस, डेबिट में आता है हम लोग का रूल है, देखो यहाँ पे लिखा है आप लोग रूल। ओके, डेबिट में आता है द रिसीवर और क्रेडिट में आता है द गिवर। और डेबिट में मतलब द रिसीवर का आप लोग को अगर हिंदी मीनिंग जानना तो होगा इसका, द रिसीवर यानी जो पैसा रिसीव कर रहा है, और द गिवर मतलब जो पैसा दे रहा है। ठीक है, द रिसीवर का मतलब होता है जो पैसा पा रहा है, और द गिवर का मतलब हो रहा है जो पैसा दे रहा है। तो एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग बुक और द व्हाट इज़ अ रियल अकाउंट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रूल का, बात करते हैं गाइस। ऐसे एसेट जो हमारी संपत्ति को दर्शाते हैं गाइस। अगर इसमें का ये मतलब अगर गाइस कि ऐसे रियल अकाउंट को उस चीज़ को कहते हैं हम लोग जो हम लोग की संपत्ति को दर्शाता है, जैसे कि हम लोग के पास टेबल है, कार है, चेयर है, ये सब हो गया, ये सब हम लोग की संपत्ति में आ गया। तो इन सबको दर्शाने के लिए हम लोग रियल अकाउंट का यूज़ करते हैं गाइस। तो ऐसे एसेट जो संपत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। हाँ, रियल अकाउंट कहते हैं। रियल देखिए आप लोग लिखा भी है रूल में गाइस, रियल अकाउंट हमारी संपत्ति को दर्शाता है कि हम लोग के पास कितना प्रॉपर्टी है और कितना प्रॉपर्टी नहीं है। और इसका रूल होता है गाइस, डेबिट में जाएगा व्हाट कम इन और क्रेडिट में जाएगा व्हाट गोज आउट। व्हाट कम इन का मतलब क्या मेरे पास आया और क्या मेरे पास से गया गाइस, इसको कहते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यूज़ ओनली इनकम एंड एक्सपेंस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है गाइस। नॉमिनल अकाउंट गाइस केवल इनकम और एक्सपेंस को, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे बिजनेस में होने वाले लॉसेस और इनकम और प्रॉफिट को भी दर्शाता है। उसी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं गाइस, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो। नॉमिनल अकाउंट का यूज़ ओनली इनकम एंड एक्सपेंस लॉसेस को
रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस में होने वाले लॉसेस और एक्सपेंस, इनकम और प्रॉफिट को दर्शाता है। और इसका रूल होता है गाइस, डेबिट में होता है ऑल एक्सपेंस लॉसेस और क्रेडिट में होगा ऑल इनकम प्रॉफिट। तो आपको बता दें, ऑल एक्सपेंस लॉसेस का मतलब होता है कि मेरे पास से कितना पैसा लॉस हो गया। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा लॉस में गया। और क्रेडिट में होता है ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, कि हम लोग के पास क्या प्रॉफिट में आया और क्या हम लोगों ने इनकम किया गाइस, वो आता है क्रेडिट साइड। दो रूल का सेम सेम मतलब है, और ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसका रूल का मतलब अलग होता है गाइस। तो इसको आप लोग थोड़ा समझेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। ओके गाइस, तो यही आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाउचर्स के बारे में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा गाइस। ओके बाय।